नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आज जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ लकी। यस, आप अपने आप को कैसे भाग्यशाली बना सकते हैं, और आज मैं शेयर करूंगा उसके लिए आपके साथ टॉप 5 टिप्स। यस, टॉप 5 टिप्स या टॉप 5 सजेशंस जो मेरे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपके साथ बड़ी ही जबरदस्त 5 अपनी लर्निंग्स या 5 अपने सजेशंस आपको देने जा रहा हूं। तो एंड तक वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो जरा सा भी बीच में स्किप करेंगे तो बहुत जबरदस्त आपकी हानि होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 टिप्स। तो टिप नंबर 1 आपके लिए ये होगी कि आप घड़ी जरूर पहने। आप बोलोगे ये क्या बात हुई यार, घड़ी जरूर पहने, घड़ी पहनने से क्या होगा? तो मैं बताता हूं कि घड़ी पहनने से क्या होगा और किस प्रकार की घड़ी आपको पहननी चाहिए। सबसे पहले वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज बहुत से लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर टाइम देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि घड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूं दोस्त, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप मोबाइल से काम चला लेते हैं टाइम देखने का तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। क्या लॉजिक है उसके पीछे? सबसे पहले अगर आप घड़ी पहनते हैं तो सबसे पहले आप यूनिवर्स को ये सिग्नल कहीं ना कहीं भेजते हैं कि मैं अपना वक्त साथ लेके चल रहा हूं। पहला। दूसरा, जब भी आप घड़ी पहने कभी भी आप लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी ना पहने। लेदर स्ट्रैप वाली, रबड़ स्ट्रैप वाली घड़ी बिल्कुल भी ना पहने। अरे बता रहा हूं यार, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी बता रहा हूं आपको। तो जब भी आप घड़ी पहने हमेशा मेटल चेन की घड़ी ही पहने। अब मेटल चेन की अगर घड़ी पहनेंगे तो उसके अंदर 2 प्रकार के मेरे सुझाव होंगे। पहला, अगर आप मेटल चेन वाली घड़ी पहनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन चेन वाली घड़ी पहने, या ऐसी घड़ी पहने जिसकी चेन में 2 कलर्स हो, गोल्डन और सिल्वर। बहुत इजीली अवेलेबल है, आप अमेज़न पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो अब ये लॉजिक आता है कि भैया घड़ी पहनने से क्या होगा और इस तरह की घड़ी क्यों पहननी है जिसके साथ मेटल की चेन हो। नो, आई गिव यू द लॉजिक। अगर आप ध्यान से कभी ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को तो आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आपने धारण किए हुए हैं, मोस्टली एवरी एलिमेंट इज लाइफलेस। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कोट पहना हुआ है, ये पॉकेट स्केयर पहना हुआ है, ये शर्ट पहनी हुई है, ये बेल्ट पहनी हुई है, ये ट्राउजर पहना हुआ है, ऑल आर लाइफलेस। बट घड़ी इज नॉट लाइफलेस। रिस्ट वॉच इज नॉट लाइफलेस। इसके अंदर एनर्जी है, ये टिक 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 चल रही है, ये लाइफलेस नहीं, इसके अंदर एनर्जी काम कर रही है। अब अगर आप लेदर स्ट्रैप वाली या रबड़ स्ट्रैप वाली घड़ी पहनते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर जो टिक टिक करके ये घड़ी आपको एनर्जी दे रही है, लेदर का स्ट्रैप और रबड़ का स्ट्रैप उसके लिए इंसुलेशन का काम करता है। आपने पढ़ा ही होगा कंडक्टर एंड इंसुलेशन। तो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब जो घड़ी आपको ये एनर्जी दे रही है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी इसको देनी चाहिए वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए अगर आप मेटल चेन वाली घड़ी पहनते हैं, जैसे कि मैंने आपको सुझाव दिया गोल्डन कलर की या गोल्डन सिल्वर कलर की, तो क्या होगा? ये घड़ी जो टिक 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 चल रही है, आपको एनर्जी दे रही है, तो ये जो मेटल चेन है ये इस एनर्जी के साथ कंडक्टर का काम करती है। तो कंडक्टर का जब ये काम करती है तो क्या होगा? तो ये हमारी बॉडी में चारों तरफ निरंतर उसका जो प्रवाह है वो बना रहता है। तो होगा क्या, क्या फायदा होगा उसकी बात करते हैं। पहला, अपना वक्त साथ लेके चल रहे हैं। दूसरा, घड़ी जब आप पहनते हैं तो मैं आपको पक्के से कह सकता हूं 2 चीजें आपको जिंदगी के अंदर जरूर देखने को मिलेंगी। पहला, आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो बहुत बहुत बढ़िया से इंप्रूव हो सकता है। किस तरह का रिलेशनशिप सेक्टर? सपोज कीजिए आपका अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने बायर्स के साथ, कहीं पर भी अगर आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है अगर वो वीक है तो ये घड़ी पहनने से मेटल चेन वाली आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है 100% आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। खास करके
अगर आपका रिलेशन आपकी स्पाउस के साथ और आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, तब तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट दे सकती है। दूसरा, इसके साथ साथ लाइफ में अगर आप घड़ी पहनते हैं मेटल चेन वाली माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर, यस अवसर जो है आपके जीवन के, वो बहुत हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। आपको अक्सर ये शिकायत रहती होगी कि जिंदगी में अवसर या तो आते नहीं, और अगर आते हैं तो बाईपास होकर निकल जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको लगता है यार थोड़े से नंबरों से या थोड़े से मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप बिजनेस के अंदर है तो आपको लगता है यार ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहे हैं, या जो ऑर्डर मेरे पास आने चाहिए तो वो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, जबकि मेरा माल भी अच्छा है, मेरे रेट भी अच्छे हैं, मेरा स्किल सेट भी अच्छा है, बट फिर भी मेरे को उतने अच्छे ऑर्डर जो है वो क्यों नहीं आ रहे। सो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप घड़ी पहनते हैं मेटल चेन वाली, तो आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर जो है जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो सकता है। हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 में आपको ये बोलूंगा कि हमेशा आप अपने लेफ्ट कलाई के अंदर, यहां पर लेफ्ट कलाई के अंदर एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर डाल के रखें। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहना हुआ है क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट। आप सब लोगों को मेरा ये सुझाव होगा, आप लेफ्ट हैंड में कलाई के अंदर एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनिए। क्या फायदा होगा, कैसे आपका लक फैक्टर एनहांस होगा, वो आपको बताता हूं। नाउ, अगर आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी देखें, गूगल पे सर्च करें, तो क्रिस्टल्स का क्या रोल होता है। क्रिस्टल का ये रोल होता है कि आपकी बॉडी का जो ऑरा है उसको 24/7 24 घंटे 7 दिन ये जो क्रिस्टल है क्या करता है, आपके ऑरा को बॉडी के क्लींज करता है, नॉट क्लीन, क्लींज करता है। तो जब आपका ऑरा ये क्लींज करता है ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। और अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो क्या होगा, आपके जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होगी। और अगर आपके डिसीजन अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपकी सफलता का जो प्रतिशत है वो उतना ही अच्छा होगा। तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप क्रिस्टल जरूर धारण कीजिएगा, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में हो, चाहे वो माला के रूप। वैसे प्रेफरेबली हमेशा मैं ब्रेसलेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्यों, जरा कैरी करना इजी हो जाता है, वेट भी कम होता है, और माला थोड़ी सी हैवी हो जाती है। बट एनीवेज, ये आपकी चॉइस के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर मेरी 3 होगी, जब भी कोई आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, या कोई बहुत शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स हैं और आप घर से निकलने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई बहुत शुभ काम करें, जैसे कि आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो कोशिश करें वो काम कभी भी पौने के अंदर नहीं होना चाहिए। हो गए ना कंफ्यूज, ये पौने क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पौने का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपको एक मीटिंग करनी है 9 बजे, तो कभी भी उसको आप 9:15 बजे स्टार्ट ना करें, 9:45 बजे, 9:10, यानी कि 45 जहाँ जाता है, 8:45, 9:45, 7:45, 10:45, यानी कि जहाँ पर भी आपकी घड़ी के अंदर 45 की फिगर आ जाए, 8:45, 7:45, तो उस वक्त हो सके तो अपनी जो मीटिंग है उसको आप ऐसे एडजस्ट करें कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 45 पे नहीं आना चाहिए। अगर आप घर से एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप कोई इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें आपकी जो एंट्री है या जो आपकी डिस्कशन है उस मीटिंग की, वो कभी भी 45 के ऊपर, पौने के ऊपर शुरू नहीं होनी चाहिए। रादर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं पौने की एग्जैक्ट आपको परिभाषा बताऊँ तो 40 से लेकर 50, यानी कि 8:40 से लेकर 8:50 एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, 7:40 से 7:50, 9:40 से 9:50, यानी कि आपकी घड़ी के साथ जैसे ही 40 यानी कि 7:40, 8:40, 40 से लेकर 50 के बीच के ये 10 मिनट होते हैं, हो सके तो इस टाइम के ऊपर आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपकी लाइफ को बहुत इंपैक्ट कर सकता है, हो सके तो थोड़ा सा उसको आप स्थगित कर दीजिएगा। तो पौने के ऊपर हो सके तो आप अपना इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना शुरू करें। नाउ कम्स टिप नंबर 4। जैसे कि हम आपके साथ कई बार शेयर करते हैं कि आप अपने लकी नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। कई बार मैंने अपने वीडियोस के अंदर लकी नंबर की आपके साथ बात भी करी है। नाउ सपोज अब आपको आपके लकी नंबर, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने डिटेक्ट कर लिए हैं और आपको पता चल गया है। अब अगला सवाल ये होता है कि उन लकी नंबर्स को हम यूज कैसे करें। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी
1967, राइट। मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है। तो मेरे हिसाब से, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे जो लकी नंबर निकल के आते हैं वो आते हैं 1, 5, 6, 7 एंड 3। ये मेरे लकी नंबर्स हैं। आपके भी कुछ लकी नंबर्स होंगे। ये जो मेरे लकी नंबर्स हैं, अब मैं उसको कैसे यूज करता हूं। सपोज कीजिए आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो उसके लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं, जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं उसका टोटल करके देखिए क्या वो आपके लकी नंबर पे आ रहा है। सपोज कीजिए आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं अपने लिए, या उसमें आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए उस प्रॉपर्टी का जो नंबर है, सिंगल डिजिट कर लीजिए उसको, क्या वो आपके लकी नंबर की लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड, सपोज कीजिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, राइट, या आपको शुभ मुहूर्त ऐसा ढूंढना है जहां आप सपोज कीजिए कोई ऐसे शुभ मुहूर्त पे काम करने वाले हैं, तो देखिए जो आपकी लकी डेट्स हैं, अगर उन लकी डेट्स के ऊपर आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो जो आपकी सफलता का जो प्रतिशत है वो और भी बेहतर हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट्स का है। मैं सबको बता देता हूं, जब हम मोबाइल नंबर का टोटल करते हैं तो कभी भी आपको कंट्री कोड उसके अंदर नहीं लेना चाहिए। जैसे इंडिया का कंट्री कोड +91 है, राइट, दुबई का शायद +97 है। तो जो भी आपके कंट्री कोड है उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी के जो 10 डिजिट्स हैं उसका टोटल करके देखिए क्या वो आपके लकी नंबर के ऊपर आ रहा है। विशेष करके अगर वो आपका मोबाइल नंबर आपका बिजनेस नंबर है, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दी है कि कैसे आप अपने लकी नंबर को यूज कर सकते हैं। नाउ टिप नंबर 5। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं, या सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, या किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, तो मेरा ये आपको छोटा सा एक सुझाव होगा, जब भी आप काम करें ऑफिस में, घर पे, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आप करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उस वक्त आपका फेस या तो नॉर्थ की तरफ हो या आपका फेस ईस्ट की तरफ हो, यानी कि उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ फेस करके अगर आप काम करते हैं ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में, तो यहां से भी आपको बहुत अच्छी वाइब्स आ सकती हैं। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हो सकता है, और आपकी जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं एनहांस हो सकता है। अब रही साउथ और वेस्ट की, कोशिश करें कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या कुछ आप ऑफिस में बैठते हैं तो साउथ की तरफ फेस करके आप ना बैठें, और हो सके तो वेस्ट को भी थोड़ा सा आप अवॉइड करें। तो ये थे मेरे सुझाव, 5 टिप्स कि आप इनको यूज करके कैसे अपने फॉर्चून को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने लक को एनहांस कर सकते हैं, और कैसे आप अपना सक्सेस रेट और भी अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जस्ट अप्लाई इनटू योर लाइफ, सी द रिजल्ट्स एंड ग्रो इनटू योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। तो जाने से पहले हमेशा मैं कहता हूं, लिव योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।